दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों भी इंडिकेटर्स एक दूसरे के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते हैं। जब भी हम चार्ट पे मोर देन वन इंडिकेटर ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये बात का ध्यान देना पड़ता है कि जो भी दो इंडिकेटर्स हमने ड्रॉ किए हैं वो एक दूसरे के कंपैटिबल है क्या नहीं। अगर दोनों भी इंडिकेटर एक दूसरे से कंपैटिबल होंगे तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होंगे। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं दिख रही है, अलग अलग तरीके से सिग्नल मिल रहे हैं, कोई इंडिकेटर जल्दी सिग्नल दे रहा है, कोई इंडिकेटर के हिसाब से लेट सिग्नल मिल रहा है, एक दूसरे के साथ वो अच्छी तरह से वर्कआउट होते हुए अगर नहीं दिख रहे हैं तो आपको वो कॉम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए कि जो एक दूसरे के कंपैटिबल है, सही तरीके से हमें ट्रेडिंग सिग्नल देते हैं। तो वो कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे जो दो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते हैं। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसको आप मार्केट आवर में बहुत ही पीसफुली अप्लाई कर सकते हैं। इसका सक्सेस रेशियो भी अच्छा खासा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी हमें मिलने वाला है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। तो पहले हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे और उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, जो दो इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं उसमें से पहला इंडिकेटर है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी कि वीवैप, और सेकेंड इंडिकेटर हमने यहाँ पे लिया है SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, वो भी हमने लिया है 50 का। तो ये दो इंडिकेटर्स का हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। दोस्तों, वीवैप और SMA 50 बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते हैं। दोस्तों, आपको इसका जनरल यूज में बताऊं कि अगर SMA 50 इस तरह से दिख रहा है और कोई भी प्राइस चार्ट अगर SMA 50 के ऊपर क्रॉस करके चला जाता है तो इस तरह से माना जाता है कि इसमें अभी शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है। अगर हम डेली चार्ट भी इस्तेमाल करते हैं तो इवन 5 मिनट का चार्ट इंट्राडे के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके बाद कुछ कैंडल्स आपको मोमेंटम के साथ ऊपर जाते हुए दिखेंगे, फॉलोड बाय अगर कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ब्रेक होता है तो, और उसी के साथ कोई अदर इंडिकेटर भी सिग्नल देते हैं तो। और यहाँ पे जब भी मोमेंटम बनता है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनता है। अभी जनरली क्या होता है कि कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस को एक ही टाइम में ब्रेक नहीं करता, कभी कभी रेजिस्टेंस हिट करेगा फिर नीचे आएगा, फिर एक बार कोशिश करेगा फिर नीचे आएगा। इस तरह से 2-3 बार करने के बाद एक बड़े वाले कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद भी एक बार 2 बार रिट्रेसमेंट देता है और फिर एक उसका जर्नी अपसाइड का शुरू होता है। तो जब भी हम SMA 50 इस्तेमाल करते हैं तो यही सिचुएशन देखने को मिलती है। तो SMA 50 के हिसाब से भी ब्रेकआउट देने के बाद हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है रिट्रेसमेंट का, और उसके बाद एक मोमेंटम बनता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस कब ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन इंट्राडे में जब भी हम SMA 50 के साथ वीवैप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। वीवैप के अकॉर्डिंग भी अगर वीवैप इस तरह से दिख रहा है और कोई प्राइस चार्ट वीवैप के ऊपर जाता है तो वीवैप के अकॉर्डिंग भी हमें बाय सिग्नल ही मिलता है, जिस तरह से SMA 50 में मिल रहा था। लेकिन दोनों को जब भी हम कंबाइन करते हैं तो ये बेनिफिट होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको समझना है कि ये पिंक कलर की लाइन है SMA 50 की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये हमारा है SMA 50, राइट, ये पिंक कलर का, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और मैं यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा वीवैप है, इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कैजुअली, राइट। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन हमें दिख रही है इसको हम कहेंगे वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अभी मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कलर की लाइन में प्राइसेस ड्रॉ करता हूँ। अभी जो भी हम ड्रॉ करें वो प्राइसेस है। मान लीजिए पहले प्राइसेस नीचे है, नीचे से इस तरह से धीरे धीरे ऊपर गए, पहले इसने SMA 50 को ब्रेकआउट दिया, ये इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं हम। उसके बाद इसने वीवैप को ब्रेकआउट दिया, राइट। तो पहले SMA 50 का क्रॉसओवर प्राइसेस का यहाँ पे हुआ था और फिर वीवैप का क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, और उसके बाद आपको प्राइसेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। यानी कि हमें क्या करना है कि जब भी प्राइसेस ये दोनों के नीचे रहेंगे और नीचे से ऊपर जाते जाते, पहले कभी कभी ये भी सिचुएशन बन सकती है कि वीवैप नीचे रहेगा और SMA 50 ऊपर रहेगा, ये हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी नीचे होने दो, कौन सा भी इंडिकेटर ऊपर होने दो, हमें क्या करना है कि हमारे जो प्राइसेस है वो दोनों के ऊपर जाने चाहिए नीचे से।
जब भी प्राइसेस नीचे से फर्स्ट इंडिकेटर के ऊपर जाएंगे तो ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। जब भी सेकंड इंडिकेटर के ऊपर जाएंगे तो जो भी कैंडल हमें ब्रेकआउट देते हुए दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। सेल साइड में भी उसके ऑपोजिट करना है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा, अगर कोई कैंडल ऊपर जाकर इस तरह से बुलिश मोड में ब्रेकआउट देती है तो ट्रेड करने के लिए कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट रखना है, वहां पे हमें एग्जिट करना है, राइट। तो ये जो दोनों इंडिकेटर्स है, दोनों इंडिकेटर के ऊपर प्राइसेस जाने चाहिए बाय करने के लिए और दोनों इंडिकेटर के नीचे प्राइसेस आने चाहिए सेल करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि थ्योरेटिकली आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अभी इसका एग्जाम्पल हम आगे जाकर देखेंगे। एग्जाम्पल जब भी आप समझेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने वी वैप ड्रॉ किया है। अभी ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है वी वैप की, आपको ये समझना है। उसके बाद हमने SMA 50 लिया है चार्ट पे जो कि रेड कलर में है। तो ऊपर वाली जो रेड कलर में लाइन दिख रही है ये है हमारी SMA 50 की। तो वीवैप ब्लू कलर में है और SMA 50 रेड कलर में है, राइट। अभी हम देखते हैं कि ये वर्कआउट किस तरह से हुआ है। तो ये समझ लेने के लिए थोड़ा लेफ्ट से राइट हम चार्ट पे जाएंगे तो जिस तरह से चार्ट प्रिपेयर होता है आपको समझ में आएगा कि ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए। तो ये पहले नीचे था, राइट, प्राइसेस नीचे थे। अभी ये प्राइसेस दोनों इंडिकेटर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। ये फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट नहीं दे पाई, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए, राइट। ये कैंडल अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं दे पाई। फिर उसके अगली कैंडल देखेंगे तो ये भी ब्रेकआउट नहीं दे पाई। हालांकि ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल थी। उसके बाद ये दोनों कैंडल देखेंगे तो ये दोनों कैंडल ऊपर के साइड में तो क्लोज आउट दिए थे लेकिन अच्छी तरह से बुलिश कैंडलस्टिक नहीं थे। उसकी बॉडी अगर आप देखेंगे तो डोजी जैसी बॉडी थी, एक छोटी बॉडी और बड़े बड़े अपर शैडो लोअर शैडो दिख रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन मोड रहता है। तो इस तरह के सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। बुलिश कैंडलस्टिक के साथ या तो बेरिश कैंडलस्टिक के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो ये कैंडल्स पे हमें ब्रेकआउट सही तरीके से नहीं मिला था। हालांकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी अपर शैडो देखेंगे तो ये रीजन में इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इसके ऊपर ये क्लोज आउट नहीं दे रहा था। और उसके बाद चार्ट पे क्या हुआ आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बन गई जिसने ब्रेक डाउन दिया। तो जो अपसाइड में ब्रेकआउट मिल रहा था वो यहाँ पे फेल्योर हुआ और फिर से इसने ब्रेक डाउन देकर अभी इसकी निचली साइड की जर्नी कंटिन्यू हो सकती है इसका इंडिकेशन दिया। जैसे ही ब्रेकडाउन मिला हम इसमें सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इंट्राडे में सेल करने के लिए कैंडल के लो के नीचे हम एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे मैं कैजुअली आपको बताता हूँ प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं। तो 1540 के आसपास हम सेल करते हैं यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस ये कैंडल के हाई के ऊपर लगाते तो लगभग 1542 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है। और जो प्राइसेस में मूवमेंट आई है तो इसका लो अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1525 के आसपास इसने लो बना दिया है। अभी डिस्टेंस वाइज अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इतने डिस्टेंस के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस, तो इतने छोटे से स्टॉप लॉस के डिस्टेंस के साथ हमने इतना बढ़िया प्रॉफिट अचीव किया। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये डिस्टेंस आप यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। 1 2 फिर ये 3 हो जाता है, 4 और 5, लगभग 1 2 3 4 5, तो 1:5 के आसपास का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो आप देख सकते हैं कि 1 रुपीज़ के लॉस के बदले हमने 5 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। तो इस तरह से ट्रेड करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। कभी भी रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। छोटे से कैंडल पे ट्रेड मिलता है तो बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होते रहता है। तो इसीलिए हमें छोटे कैंडल ढूंढने चाहिए, लेकिन कौन से भी छोटे कैंडल पे आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो स्टॉप लॉस भी हिट होने की संभावना रहती है। तो छोटे कैंडल सही लेवल पे मिलने चाहिए। अब ये सेल साइड का हमने देख लिया, अभी क्विकली हम बाय साइड का भी देखते हैं। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइसेस में गिरावट आई, प्राइसेस यहाँ तक आ गए। यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं लोअर शैडो यहाँ पे रुकते हुए दिखे और उसके बाद इसकी अप साइड में जर्नी शुरू हो गई। अभी नीचे हमारा जो ब्लू कलर में है वो है वीवैप। तो ये कैंडल ने वीवैप को ब्रेकआउट दिया, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड में हमारा SMA 50 है रेड कलर में, तो इसका भी ब्रेकआउट का हम इंतजार करेंगे। और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं इसमें मोमेंटम तो बना, लेकिन SMA 50 पे आपको दिखेगा मल्टीपल कैंडल्स ये लेवल पे रुकते हुए दिखे। SMA 50 के ऊपर नहीं जा रहे थे, मल्टीपल कैंडल्स आप देख सकते हैं। यहाँ तक वो सिचुएशन बनी। अगर ये नीचे आता है और फिर से वीवैप को ब्रेक डाउन देता है तो ये सेल सिग्नल बनता है। तो इसलिए यहाँ पे जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है, हमें देखना है कि स्टॉक ऊपर जाकर SMA 50 को भी ब्रेकआउट देता है क्या। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली ये जो कैंडल है,
ये कैंडल यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो कैंडल है ये कैंडल ने सक्सेसफुली क्लोजिंग दी SMA 50 के ऊपर जाकर। तो ये कैंडल ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि ये VWAP के ऊपर भी सस्टेन हुआ है और उसी के साथ SMA 50 के ऊपर भी सस्टेन हुआ है। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती लगभग 1537 के आसपास। उसके साथ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है ये कैंडल के लो के नीचे, तो 1535 के आसपास। अभी मैं कैजुअली बता रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 1537 के थोड़ा सा ऊपर एंट्री, 1535 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस, तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है। और 1550 तक स्टॉक की मूवमेंट अपसाइड में आई। तो इतने छोटे से स्टॉप लॉस के बदले हमें इतना बढ़िया टारगेट मिला। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से देखेंगे तो 1, 2 और 3, मोर देन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी मिलता हुआ दिखा है, क्योंकि एक छोटे से कैंडल पे हमारा ट्रेड हुआ और ये स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। ये भी केस में आप देख सकते हैं, इसका एक बार मोमेंटम निचले साइड में आया तो स्टॉप लॉस के नज़दीक स्टॉक गया ही नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कैंडल के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस था, तो इसके लो के नीचे अगर हम स्टॉप लॉस रखते तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है। कैंडल थोड़ी नीचे आई लेकिन यहाँ पे रिकवर हुई और तेजी से मोमेंटम अपसाइड में गया। कैंडल यहाँ पे नीचे आती हुई नहीं दिखी। तो आप देख सकते हैं कि एक बार स्टॉक ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो स्टॉप लॉस के नज़दीक मल्टीपल टाइम्स नहीं आता, डायरेक्ट टारगेट के नज़दीक ही जाता है और इस तरह से इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सेटअप वर्कआउट होता है। आप इसकी बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा और उसमें आप फर्दर इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।